यूक्रेन के मिकोलाइव में रूसी हमले हुए हैं। रूस जानता है कि ये बड़े वो शहर है जहां पर वो हमले कर कर अपना आधिपत्य जमा सकता है और ऐसे में यूक्रेन के मिकोलाइव में रूसी हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि रॉकेट से ये दागा गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले यहां पर किए गए हैं। एक के बाद एक रूसी सैन्य ताकत किस तरह से यूक्रेन पर रॉकेट से मिसाइल से हमले यहां पर कर रही है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मिकोलाइव में रॉकेट से हमला किया गया है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला यहां पर रूस के जरिए किया गया है यूक्रेन पर। यूक्रेन को तबाही झेलनी पड़ रही है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, रूस का मुकाबला इसी तरह से करेंगे। रूस अगर सोच रहा है कि हम घुटने टेक देंगे तो घुटने हमारे जरिए नहीं टेके जाएंगे। इस पूरे हालात का, इस पूरी परिस्थितियों का सामना हमारे जरिए यूं ही किया जाता रहेगा। जहां पर युवा जो है यूक्रेन में, कीव में शामिल हो रहे हैं, सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें किस तरह से रूस के जरिए जो हमला किया जा रहा है, ये रॉकेट से जो हमला हो रहा है, मिसाइल से जो हमला हो रहा है, फाइटर जेट्स के जरिए जो हमले हो रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के विनित्सिया में रूस के रॉकेट हमले से एक वेयर हाउस किस तरह से तबाह हो गया, उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मिसाइल हमले में वेयर हाउस में आग लग गई। वही वेयर हाउस की प्रशासनिक बिल्डिंग भी हमले में देखिए किस तरह से अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। हमले में एक शख्स की जान तक चली गई, उसकी मौत हो गई। घायलों की संख्या हालांकि अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यकीनन घायलों की संख्या भी बड़ी है। अस्पतालों में इलाज जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, राहत और बचाव का काम भी जारी है। लेकिन यूक्रेन के सामने समस्या यह है कि लगातार हमले उस पर हो रहे हैं, लगातार रूस की जो महाशक्तिशाली सैन्य ताकत है उसका सामना यहां पर करना पड़ रहा है। एक तरफ रूस को कई प्रतिबंधों का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन उसके हमले लगातार यूं ही जारी है। और इस बीच यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच कीव से तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई है। हालांकि कई तस्वीरें अब तक सामने आई है और कीव में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, जहां पर और बेहद करीब सैन्य ताकत जो है रूस की पहुंच चुकी है। और ऐसे में एक के बाद एक कई धमाके जो है वो कीव में हो रहे हैं। धमाके के बाद कई घरों में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से घिरे इन घरों को आप देख लीजिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से रूस की सैन्य ताकत लगातार आगे बढ़ते हुए यूक्रेन के कीव को अपना निशाना बना ही नहीं रही है, बल्कि वहां पर महातबाही की ये दास्तां लिखती हुई नजर आती है। किनारे खड़ी कई बसें भी इसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। रूसी सेना की तरफ से किए गए हमलों में इमारतों को बेहद नुकसान पहुंचा है और ये हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये वो बसें हैं जो कभी आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अभी सब कुछ यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला और भी तेज कर दिया है। रूस की तरफ से कीव के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की गई और बमबारी के बाद किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं तबाही भरे, वो आपके सामने। रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। तो रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन, एक और बड़ी खबर इस पर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। रूस के बीच ये जो जंग चल रही है यूक्रेन के साथ में, वहां पर रूस की फौज के राजधानी कीव के और नजदीक पहुंचने की खबर सामने आ रही है। कब खत्म होगा युद्ध का संकट, ये सवाल हर किसी के जहन पर है, लेकिन कीव के और नजदीक यहाँ पर रूसी सेना पहुंच चुकी है। 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को पूरी तरह से घेर लिया है, राजधानी को यहाँ पर घेर लिया है। और राजधानी को घेरने का सीधा मतलब ये है क्योंकि वहीं से जो है किसी भी देश की जो व्यवस्थाएं हैं चलती हैं। ऐसे में कीव सबसे पहले और अभी भी निशाने पर है रूस की सैन्य ताकत का। और 1.5 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं जिन्होंने कीव को पूरी तरह से घेर लिया है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम मुकाबला इसी तरह से करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रूस किसी भी तरह से आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं रहा है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी रूसी सेना जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। फाइटर जेट